कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों में टकराव बढ़ गया है। सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने बैठक में कहा कि हम सरकार से चर्चा नहीं, ठोस जवाब चाहते हैं, वो भी लिखित में। अब तक बहुत चर्चा हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन का आज 10वां दिन भी जारी रहा। किसानों की सरकार से बातचीत हुई। इस बीच लंच ब्रेक में किसानों ने आज भी सरकारी खाना नहीं बल्कि अपना लाया हुआ खाना खाया। इससे पहले गुरुवार की मीटिंग में भी किसान खाना साथ लाए थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। ये भी कहा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी कोरोना टेस्ट करवा लें। इससे 14 दिन पहले उन्हें वैक्सीन ट्रायल के लिए वैक्सीन भी लगाई गई थी। पश्चिम बंगाल में शनिवार को एक बार फिर से हिंसक वारदात की खबर सामने आई है। इसमें बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। ये वाकया उस वक्त हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता वर्धमान जिले में संपर्क अभियान पर थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया गया है। इस दौरान वर्धमान जिले के आसनसोल स्थित जामगांव में रैली के दौरान बम भी फेंके गए। भारत में कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्थिति सामान्य नहीं है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा देश में 96 लाख को पार कर चुका है। देश में लगातार छठे दिन 40,000 से कम संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने शुक्रवार को कहा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव परिणाम पार्टी के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस को 20 से 25 सीटें कम मिली है। देश को जल्द ही एक नई संसद मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी आधारशिला रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी नई संसद की नींव रखेंगे और भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्ज में फंसी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। दिलचस्प तरीके से वरिष्ठ कर्मचारियों को एक समूह अपनी ही कंपनी को खरीदने के लिए आगे आया है। ये कर्मचारी प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ सरकारी बोली में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात बनती है तो देश के कॉर्पोरेट इतिहास का ये पहला मामला होगा जब किसी सरकारी कंपनी को उसके ही कर्मचारी खरीदेंगे। और चक्रवात बरगी पिछले 35 घंटे से रामनाथन तट के रामनाथपुरम जिले के तट के पास मन्नार की खाड़ी के ऊपर ही रुका हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में ये डिप्रेशन फिलहाल इसी स्थिति में बना रहेगा और अगले 12 घंटे में इसके धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है।